सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और बाजार के अंदर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी बहुत आ गई है। बड़ी अच्छी होती है। ये एक जड़ वाला फल या सब्जी कहिए, आप इसका कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। बस हाँ, कच्चा खाने में दिक्कत है और आप इसको कुछ भी बनाकर खा सकते हैं। तो आज मैं बहुत ही कमाल की ट्रिक आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से लोहे की कढ़ाई में हम शकरकंदी को बेक कर सकते हैं। तो देखिए, हम लेते हैं हैवी तले की लोहे की कढ़ाई, उसमें डाल देते देसी घी और घी को ब्रश से चारों तरफ हम फैला देते हैं। यानी कि कढ़ाई को हमें पहले चिकना करना होता है। बहुत अच्छे तरीके से हम कढ़ाई को चिकना कर लेंगे और यहाँ पे किसी रिफाइंड का इस्तेमाल नहीं करना, आपको देसी घी इस्तेमाल करना है। गैस की फ्लेम को कम रखिएगा क्योंकि कढ़ाई गर्म हो चुकी है। उसके बाद एक एक करके शकरकंद में पूरा का पूरा इसके अंदर लगा देती हूँ। एक के ऊपर एक नहीं डालना है, सिर्फ आपको क्या करना है कि चौड़ी वाली कढ़ाई लेनी है जिस पे कि आराम से आ जाए। उसके बाद ऐसा ढक्कन लेना, थाली लेनी है जो पूरी कवर हो जाए और 5 मिनट के लिए आप इसको सिम पे पका लीजिए। सिर्फ 5 मिनट है क्योंकि अंदर से बहुत सॉफ्ट होती है। 5 मिनट बाद आप देखेंगे थाली को हटाकर शकरकंदी एक तरफ से सिक गई है, तो आप चम्मच से इनको अलट पलट कर देना। उलटना ज़रूरी है, नहीं तो एक तरफ से सिकते जाएंगे। पानी वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मामूली सा घी डाल के सिर्फ कढ़ाई को ही आपको चिकना करना होता है। चम्मच से पूरी शकरकंदी को हम अच्छे से अलट पलट कर देंगे ताकि दोनों तरफ से सिक जाए। मैं जब तक अलट पलट कर रही हूँ, आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अब दोबारा ढक दिया, फिर 3 मिनट तक हम पकाएंगे और 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे। बिना देखे ही बंद कर दीजिएगा, मैं बता रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम पकाते हैं तो हमें क्या होता है कि 2 मिनट का समय ज़्यादा लगता है। दूसरी तरफ से पकाएंगे तो आपको 2 मिनट का समय कम लगेगा। अब आप देखिएगा पूरी तरह से शकरकंदी हमारी सिक गई है और हाथ जले नहीं, तो आप चमटा या चिमटी जो भी आपके पास है उससे एक अलग से बर्तन में इनको निकाल लीजिएगा। ये है तंदूरी टेस्ट, क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, नमक का इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह तंदूर के अंदर सेकी जाती है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रहे बर्तन लोहे का इस्तेमाल करें, हैवी बर्तन। अब देखिएगा कितनी अच्छे से अंदर से सिकी हुई है, जैसे कि एक तरह से हलवा बना हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं थोड़ा सा ठंडा करके इनको छीलूंगी। शकरकंदी आपने देख ली है, ये है तंदूरी टेस्ट और वास्तव में बहुत अच्छी होती है। कई लोग आलस करते, सोचते कौन खाएगा, है ना, कौन बनाएगा, हाथ गंदे होंगे। ये इन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ के जितनी भी सीजन की चीज़ें होती है उन सबको हमें इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। कई बार क्या होता है ना, जब चीज़ें नहीं होती तो लोग बाग ढूंढते रहते हैं, ये खाए वो खाए। लेकिन हाँ, जब चीज़ें आती है ना, वो हर चीज़ आपको खानी चाहिए। तो शकरकंदी को इस तरह हम देखिए छील लेंगे और छीलने के बाद कितनी अच्छी है। थोड़ा थोड़ा बीच में आपको हल्का हल्का ब्लैक ब्लैक सा दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये तंदूर में जब पकती है ना, जब इसी तरीके इसकी होती है। मैं सारी शकरकंदी को छील लेती हूँ। जब तक आप प्यारा सा कमेंट्स करके बताइए कि आप में से किन किन लोगों को शकरकंदी खाना पसंद है। और शकरकंदी ज़्यादा मोटी वाली लेके आते हैं आप या पतली वाली लेके आते हो? मैं लेके आती हूँ छोटी छोटी शकरकंदी, क्योंकि मोटे वाली शकरकंदी है ना, वो इस तरह बेक करने में दिक्कत आती है। मैं कभी नमक में कभी मिट्टी में बेक करती रहती हूँ, तो ज़्यादा मोटे वाली है वो तो सिर्फ चूल्हे के अंदर गांव में ही होती है, ठीक है ना। यहाँ तो मैं क्या करती हूँ, पतले वाले लेके आती हूँ। हाँ, जब मुझे हलवा बनाना होता है तो मैं मोटी एक शकरकंदी का इस्तेमाल करती हूँ। आप मुझे ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ शकरकंदी को और किस नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में तो चलो ठीक है स्वीट पोटैटो, हिंदी में शकरकंद। आपके वहाँ क्या कहते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप शकरकंदी सर्दियों में कितनी बार बना के खा चुके हैं और बच्चों को खिला चुके हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को बड़ी पसंद है। अगर आपके पास सास ससुर है तो आप उनको ज़रूर ज़रूर बना के खिलाइएगा। इसी तरीके से बनाइएगा। छिलके फेंक दीजिएगा। अब ले लेते छिली हुई शकरकंदी। अब इनको हम कर लेंगे कट, क्योंकि इतनी बड़ी तो खाएंगे नहीं। हमें बनाना अब इनका चाट। चाट बनाने के लिए हमने देखिए एक थाली में डाल लिए और ये मेरे पास लकड़ी की स्टिक है, इसी से ही मैं इसको कट कर लूँ। मुझे चाकू की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है वैसे ही बड़ी सॉफ्ट हो गई है। इस तरह हम कट करेंगे। गरम गरम है, मुंह में पानी आ रहा है और जल्दी जल्दी कट करके हम इसको एंजॉय करते हैं। आप
तैयारी कर लीजिएगा। शकरकंदी बनाने की पड़ी होंगी, घर में रखे होंगे, आप फटाफट जाइए और इसी तरीके से आप अपनी शकरकंदी बनाइएगा। और हम इस चाट बनाने के लिए देखिए क्या क्या मसाले डालते हैं। ज़्यादा मसाले ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मसाले डालने से जो शकरकंदी की मूल रूप से जो सुगंध होती है, टेस्ट होता है, वो तो गायब ही हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको काला नमक इस्तेमाल करना है, सिर्फ काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। और उसके बाद देखिएगा लाजवाब चाट बन के आपका तैयार हो गया है। मैं डेली शाम को ऐसा करती हूँ, आप भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो टाइम होगा, आप आराम से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं, बचपन में जो चीज़ें बच्चों को खिलाओगे ना, तो वही उनके रूटीन में आ जाती है। जब वो बड़े होते हैं तो वो चीज़ उनको अच्छी लगेगी। बचपन में नहीं खिलाओगे तो बड़े होने के बाद वो चीज़ उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगी। इसलिए मेरा ये कहना है आप लोगों से कि आप अपने बच्चों को हर चीज़ खिलाइए, किसी चीज़ से वंचित मत रखिए। चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप स्वस्थ रहिए।